ये है मेरी ज़िंदगी का एक दिन हमारे गांव में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं भारत यात्रा पर निकला हुआ हूँ और मेरे इस भारत यात्रा का सबसे पहला पड़ाव मेरा पैतृक गांव जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। हमारे यहाँ गांव में ना सुबह बहुत जल्दी हो जाती है और रोज सुबह होते ही ना मैं एक लंबी सी वॉक के लिए निकल जाता हूँ। अगर आप भी मुंबई जैसे मेगा सिटीज में रहते हैं तो आपको भी ये पता होगा कि जॉगिंग के लिए आपको सुबह सुबह कोई मोटिवेशन नहीं मिलता। बट यहाँ गांव में आते ही ये खेत खलिहान ये हरियाली देखकर आपके अंदर एक अलग सा ही मोटिवेशन आ जाता है। सुबह सुबह सोच के लिए खेत की ओर जाते हुए लोग, सड़क पर नाचते हुए मोर और इन मिट्टी से बने हुए घरों को देखते हुए कब 5 किलोमीटर का वॉक मेरा ख़त्म हो जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने G20 देशों से अनुसंधान सहयोग बढ़ाने के मार्ग प्रशस्त करने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सों की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए वर्ष 2022 और 2023 के राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। मॉर्निंग वॉक से आने के बाद सबसे पहले मेरा समय हो जाता है ब्रश करने का 6.3% और फिर योगा करने का। ताइपेई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के एच.एस. प्रणय पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। ये पुदीने वाली चाय क्या गजब का ही स्वाद रहता है इसका। आहा, मज़ा आ गया। ये देखिए, ये है कच्चे आम का अचार बनने का प्रोसेस। यार ये बड़े शहरों में रहने के बाद ना हमें पता ही नहीं चलता है कि यार ये जो हम रोटी खा रहे हैं ना इसके पीछे का आटा कैसे बनता है। बट यहाँ गांव में आने के बाद ना मुझे पता चला कि आटे के लिए पीछे हमें कितना मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले तो हमें गेहूँ साफ़ करना पड़ता है और फिर उस साफ़ गेहूँ को लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर चक्की पर लेकर जाना पड़ता है जहाँ पर पीस कर आटा बनाया जाता है। यहाँ चक्की पे आने के बाद ना मुझे पता चलता है कि हमारे गांव में ना अभी लाइट नहीं है, तो ये जो गेहूं है ना वो अभी पीसा नहीं जा सकता। ये खबर सुनने के बाद ना मैं अपना बाल कटाने हमारे नाई के यहाँ पहुँच जाता हूँ। इनसे मिलिए, ये हैं रघुबीर भाई, ये हमारे खानदानी नाई हैं। बाल काटते काटते ना रघुबीर भाई हमारा बहुत मनोरंजन करते हैं, हंसा हंसा कर पागल कर देते हैं। बाल कटाकर घर पर पहुंचने के बाद ना मैं खेतों की ओर चला जाता हूं सौंच के लिए। कृपया सौंच के लिए बाहर खुले में खेत में ना जाएं। इस वीडियो में दिखाए गए चित्र बस खाली एडवेंचर के लिए हैं। सौंच से लौटने के बाद ये समय हो जाता है नहाने का, और नहाने के लिए ना हमें यहाँ पे बाल्टियाँ भरनी पड़ती हैं। यहाँ ये सिस्टम नहीं है कि नल चालू किया शावर चालू हो गया। जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं ना तब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हैं। देखिए कहाँ हम शहरों में वॉशिंग मशीन में एक बटन दबा के कपड़ा धो लेते हैं और यहाँ गांव में अपने हाथों से धोना पड़ता है। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
तो ये हैं हमारे नर्मदेश्वर भगवान। इनकी कहानी ऐसी है कि एक जो हमारे पूर्वज थे, मेरे परदादा, उनका नाम था भगवान प्रसाद। वो राज घराने के राजवैद्य थे और राजपुरोहित थे। तो हमारे गांव के, हमारे ब्रिटिश टाइम के हमारे आखिरी राजा, उनका नाम था राजा राय बद्रीपाल सिंह। तो उनका जब जन्म हुआ था तो ये रानी के पास थे, शंकर भगवान। तो 40 दिन तक तो वो पूजा कर नहीं सकती थी क्योंकि घर में बच्चा हुआ था। तो उसके लिए ये शंकर भगवान हमारे घर पे आ गए और तभी से हमारे घर में ही हैं और हम तभी से ही लगातार सेवा कर रहे हैं। और ये हैं शालिग्राम भगवान। शालिग्राम भगवान विष्णु भगवान के अवतार होते हैं। बड़े बड़े शहरों में जब लोग नाशा कर रहे होते हैं ना, तब उस समय हम यहाँ गांव में भोजन कर लेते हैं। दोपहर के लगभग 2 बज चुके हैं और अभी का करंट वेदर है यहाँ पर गांव में 41 डिग्री और फील्स लाइक 47। बहुत गर्मी है गांव में और लोग यानी गर्म हवाएं बहुत बह रही हैं। और आपको इनसे बचने के लिए एक कपड़ा, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में गमछा सब डाल के ही चलते हैं बाहर, तो आपको भी गमछा डाल लेना चाहिए। मुंह और नाक ऐसा सब प्रोटेक्ट करके रखेंगे तो आपके लिए अच्छा है, वरना आप बीमार पड़ जाएंगे। तो अभी लगभग 3 बज चुका है। लाइट नहीं है गांव में, बहुत गर्मी है। 47 डिग्रीज के आसपास फील हो रहा है, एक्चुअल फील। इतनी गर्मियों में सरवाइव करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि अपने बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाएं। अपने आप को हाइड्रेट रखें वाटरमेलन खाकर। हमारे नाश्ते के बाद ये समय हो जाता है हमारी गाय के नाश्ते का, जिसके लिए हम अपनी गाय को खेत में छोड़कर आते हैं चरने के लिए। खेत से वापस आने के बाद मैं हमारे घर के एक पुरानी खाट को रिपेयर करता हूँ। यार, ये गांव में शाम को पानी की टंकी में नहाने का मजा ही कुछ और होता है। पानी की टंकी में नहाकर आने के बाद ये समय हो जाता है भोजन का। और भोजन करने के बाद ये समय हो जाता है खुले आसमान के नीचे सोने का। इन टिमटिमाते तारों को देखते देखते कब मैं सो जाता हूँ मुझे ही नहीं पता चलता। और कुछ इस प्रकार से मेरा एक दिन हमारे गांव में खत्म हो जाता है।